आज उसके लिए टॉपिक लाया हूँ जिसको भारत अपनी माँ लगती है, भारत को माँ बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। वो लोग ये बात सुनो, अच्छी लगे तो हर एक को शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप में जितने नंबर है उसके पास ये बात जानी चाहिए। क्यों? आज गणित के माध्यम से, मैथमेटिक्स के माध्यम से हमारी संस्कृति हम पढ़ेंगे। कितना महान देश है, कितनी भारतीय संस्कृति महान है, उसमें क्यों इतनी कम हो गई ये भारतीय संस्कृति? आज हर जगह माइनस, डिवाइडेड हो गया। क्यों प्लस और मल्टीप्लाई नहीं होता हमारी संस्कृति के विचार? ये सब बात इस वीडियो में हम आज जानेंगे। हमारी संस्कृति में इतना विचार है, इतना अच्छा विचार है, हर बार प्लस और मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये विचार हर देश में जाना चाहिए। क्यों पूरा देश वैदिक संस्कृति का था? पूरा वर्ल्ड 5000 साल पहले वैदिक संस्कृति था। तब कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई ख्रिस्ती नहीं था, कोई धर्म जात प्रांत नहीं थी। तो कब ये धर्म के प्रांत आ गया? रामायण उठा के देख लो, गीता को उठा के देख लो, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा, कहीं मुसलमान ऐसा कोई शब्द नहीं था। ओनली एक वर्ड था, वो है मानवीय, मानस। तो पहला टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं कि क्यों माइनस हो गया और क्यों डिवाइडेड हो गया। हमारी संस्कृति क्यों माइनस हो गई, क्यों डिवाइडेड में पड़ गई? तो उसका 3 रीज़न है। पहला, शैक्षणिक संस्था हमारी, दूसरी धर्म संस्था और तीसरी हमारा राजकारण। तो शैक्षणिक संस्था में बात करते हैं तो आज का शिक्षण क्या हो गया? मात्र कला का शिक्षण हो गया। कितना पैसा मिलेगा, कौन सी नौकरी मिलेगी, ऐसी इसीलिए ही पढ़ते हैं। कोई विद्या के लिए नहीं पढ़ता, कोई संस्कार के लिए नहीं पढ़ता। मैंने ऐसी भी स्कूल देखी जहाँ संस्कार की बातें करते हैं ना, तो वो वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का प्रिंसिपल बोलते हैं ये बात करने के लिए हमारी ये संस्था नहीं है, यहाँ पढ़ाओ, मात्र पढ़ाओ, ऐसी बात करते हैं। तो ऐसा ये शिक्षण संस्था हो गई, पैसे के लिए, पैसा पैसा पैसा। आज शिक्षण संस्था पूरी खलास हो गई। पहले हमारी शिक्षण संस्था क्या थी? सा विद्या विमुक्ते। हर बुक के पहले पन्ने पे ये आता है, सा विद्या विमुक्ते, विद्या विमुक्त करें, ऐसी बात आती थी। लेकिन अब ये खलास हो गई। इसीलिए आज टीचिंग कैसा हो गया है? ओनली फॉर कला का हो गया। क्या पढ़े, क्या नौकरी करे। और ये नौकरी, ये शैक्षणिक संस्था भी क्या है? पूरा गुलाम बनाते हैं हमको। हम जहाँ भी नौकरी करते हैं हमारा वहाँ बॉस है, इसलिए हम किसी के गुलाम बनते हैं। ऐसी हमारी शिक्षण संस्था। इसीलिए पूरा समाज डिवाइडेड में हो गया, संस्कृति डिवाइडेड में हो गई। धर्म संस्था में आज कैसा हो गया? सब लोग बोल रहे हैं हमारा धर्म बड़ा है, हमारा संप्रदाय बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बोलते हैं। सब बोलते हैं एक बात है कि भगवान एक ही है। अरे भगवान एक ही है तो विचार भी एक होना चाहिए कि नहीं? आज विचार एक नहीं है, इसीलिए सब डिवाइडेड में हो गया। राजकारण की बात करते हैं तो राजकारण तो पूछो मत। एक वक्त था कि सब राजकारण में आते क्यों है? गांव की भलाई के लिए आते, जिले की भलाई के लिए आते, पूरे राष्ट्र की भलाई के लिए आते हैं। आज क्यों आते हैं राजकारण? आपको पता है, सब पैसे के पीछे है। क्यों? आज का शिक्षण संस्था, धर्म संस्था और राजकारण भोगवाद में गया है। सबको पैसा 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 ही आ गया। इसीलिए हम सब लोग डिवाइडेड में हो गए हैं। इसीलिए गणित के हिसाब से हम डिवाइडेड में चल रहे हैं। और माइनस क्यों हो रहे हैं? तो इसका एक मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न में आज की मीडिया आती है। आज का ये इलेक्ट्रॉनिक युग आता है। आज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में ज़्यादातर रील चलता है, शॉर्ट चलता है, स्टोरी चलती है। तो उसमें नहीं दिखाने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ दिखाते हैं। उससे हमारा देश कमज़ोर हो गया है। आज शिक्षण संस्था के भी टॉपिक में जो आते हैं तो टीचर का ऐसा सेक्सी रोल बताते हैं, उससे शिक्षण संस्था खराब हो गई। देश का चित्र रजू करते हैं, देश में ये है, ये है, ये है, बहुत ऐसा इतना नेगेटिव बताते हैं कि लोगों को देश के
देश के लिए नफरत हो गई। इसीलिए काफ़ी लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, वो यहाँ देश से दूसरे देश में वहाँ जगह पे वो सेट हो गए। वो बात उसके लिए है। देश के लिए विचार करने वाले लोग नहीं जाते, वो इधर ही है, कुछ ढूंढते। लेकिन ये मीडिया में है, पूरे इंडिया में ऐसे भाग भी है जो नेगेटिव पार्ट है, पर उसको दिखाने से क्या होगा, दिखाने में से क्या होगा, तो हमारे देश की वैल्यू ही कम हो सकती है। पानी गंदा है तो पानी गंदा है तो गंदा पानी को क्लीन करने के लिए क्या उपाय है, तो एक ही सरल उपाय है इसमें, अच्छा पानी डालते जाओ, अच्छा पानी डालते जाओ, अच्छा पानी डालते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि गंदा पानी भी कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ऐसे ही ये समाज में 10% बात ऐसी है, 10% बात ऐसी है कि जो अच्छी नहीं है, पर 90% बात ऐसी है जो हमको उपाड़नी चाहिए, हमको देखनी चाहिए, हमको देने वाली है, ऐसी बात है। तो उसको बताओ, उसको दिखाओ, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। ये नहीं होता है, इसीलिए हम धीरे धीरे नया कल्चर, नया युवा की पीढ़ी, नया सब लोग माइनस में चल रहे हैं। इसीलिए संस्कृति में सभी को इंटरेस्ट कम हो गया है। आज नई पीढ़ी खुद के लड़के को भी जो पढ़ाते हैं तो संस्कृति की बात आती है, विचार की बात है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, और कला के शिक्षण में भी इंटरेस्ट, उसमें ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये दो मेन रीज़न है, माइनस क्यों हुए, डिवाइडेड क्यों हम। अभी विचार कर सकते हैं कि प्लस कैसे हो सकता है और मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है। हमारे विचार इतने बड़े हैं तो उसका एक रीज़न पकड़ना पड़ेगा। हमारा जो संस्कृति का विचार है उसको पकड़ना चाहिए। जैसे कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, हम बोलते हैं भगवान, भगवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, GOD, गॉड। गॉड मीन्स क्या होता है आपको मालूम है, G फॉर जनरेट पावर, उत्पन्न किया है। पूरी सृष्टि को किसने उत्पन्न किया है, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। इसलिए हमको उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, पूरी सृष्टि को। और उसका ऑपरेटिंग पावर किसको दिया है, विष्णु भगवान को दिया है, इसलिए वो ऑपरेट पावर है। और संहारक शक्ति किसकी है, तो शंकर भगवान की है, इसलिए वो डिस्ट्रॉयर पावर है। इसलिए तीनों को पहला जो लेटर आता है उसको पकड़ेंगे तो जनरेट पावर G, ऑपरेटिंग पावर O और डिस्ट्रॉयर पावर D, GOD, इसलिए बोलते हैं गॉड। इसलिए भगवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। इसलिए ये तीन भगवान को भी क्रम में ही बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये हमारी संस्कृति है। इसमें कोई हिंदू नहीं आता, इसमें कोई मुसलमान नहीं आता, इसमें कोई क्रिश्चियन भी नहीं आता। तब ये भगवान लोग ने बताई, गीता में जो बात आई है वो एक अध्याय में उसका श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान ने ये बात बताई है, मैं हर एक के दिल में बसता हूँ, और हर एक के दिल में बसता हूँ तो सब लोग भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए। इसीलिए तो हम राष्ट्रगीत में गाते हैं, सब हमारे भाई बहन है। तो ये विचार पूरे देश में जाएगा, पूरे दुनिया में जाएगा, तो पूरे दुनिया की कौम, पूरे दुनिया एक हो सकती है, ये विचार से ही हो सकती है। ऐसा एक गीता का विचार में पावर है। ये गीता सबको ले जाने पड़ेगी, ये विचार ले जाने पड़े, तभी हम प्लस हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो ये विचार सबको पसंद आएगा। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति ये बताती है, अच्छी बातें लेके जाओ, अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी एक जीवन बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा, पूरा देश बदलेगा। ऐसा हमारा ये विचार है। अच्छी बातें सब लोगों बोलो, टीचर अच्छी बातें स्टूडेंट को पढ़ाए। एजुकेशन का जो पार्ट है वो तो कितना पार्ट है, बहुत कम है, वो हो सकता है सिलेबस पूरा हो सकता है, लेकिन आपके पास जो लड़का आया है उसको पॉजिटिव बात करो। पॉजिटिव बात करेंगे, अच्छा नागरिक आप बनाएंगे तो देश बदलेगा। आज मैं गर्व से कहता हूँ, मैं 16 साल से 16 ईयर से एजुकेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं साइंस में भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स में भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अच्छी बातें भी हर वीक में कहता हूँ। इसीलिए मेरा जो कोई लड़का है पढ़ के आगे गया है, वो करप्शन की दुनिया में, राजकारण की दुनिया में नहीं आएगा।
अच्छी बातें लेके आएगा, अच्छे नागरिक बन के आएगा, ये मेरे को गर्व है। तो आप सब लोग टीचर भी ऐसा काम कर सकते हैं, तभी देश बदलेगा। ऐसा विचार हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा आधार शिक्षण संस्था पे है, धर्म संस्था पे है। एक ही विचार कहो सबको, सबके दिल में भगवान है। इसीलिए कोई जात भेद नात नहीं पढ़ो, ये हमारा विचार है। राजकारण के भाई लोगों को भी मेरे को कहना है, आप लोग सेवा के माध्यम से आओ। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, पैसा मिलेगा आपको, लेकिन आप 50% भी काम, 50% काम भी अच्छा करेंगे ने तो भी देश बदलेगा। ये मेरा वादा है आपसे, हो सकता है। इसीलिए देश प्लस मानव आएगा तो भारत देश अच्छा बनेगा, लेकिन भारत प्लस संस्कृति आएगी तो महान भारत बनेगा। पूरा देश एक महान बनेगा, पूरा वर्ल्ड एक विचार से बन जाएगा। झगड़ा रहेगा ना, वैर झेर रहेगा, पूरी दुनिया वसुदेव कुटुंबकम बन के रहेगी। ये वसुदेव कुटुंबकम कब बनेगा? ऐसा अच्छा विचार सबको लाना होगा, सबको ये विचार देना पड़ेगा, तब ही ये पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए आज गणित के माध्यम से हम प्लस कैसे हो सकते हैं, माइनस कैसे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं, डिवाइड में कैसे हो सकते हैं, वो सब बातें मैंने बताई है। ये बात अच्छी लगे तो हर एक को शेयर कीजिए। अच्छी बात सबके पास जानी चाहिए, ये मेरा विचार है। ओके, बाय, मिलते हैं।